बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सोची बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, आप आगे की कथा कहता हूँ तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले उल्का नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह किनारे पर ठहरा करके राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युद्ध जिससे आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, तो आप मुझसे कहिए। राजा बोला, हे साधु, अपने भाई बंधु के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, इसका विधान मुझसे भी कहो। मैं भी आपके कहने के अनुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसे निश्चय होगी। राजा से सब विधान ध्यान से सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु वेश ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ था कि मैं भगवान का व्रत करूँगा, आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया, व्यापार करने चला गया। इधर कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और एक दिन शादी योग्य हो जाती है। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत ही दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई अच्छा सा वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज कर और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य बड़ी पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधु सहित प्रसन्न से अपनी पुत्री की शादी उसके साथ कर दी। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद को लेकर के व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर भागते भागते धन को वहाँ चुपचाप रख दिया जहाँ पर दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध करके ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, देखकर आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई, क्योंकि घर पर जो धन रखा हुआ था उसको चोर चुरा करके ले गए। अब तो शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित हो अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। वहाँ कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके तब रात को घर गई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक तो कहाँ रही है, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मेरे मन में ऐसा वैसा कोई विचार नहीं है। मैं तो एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, वहाँ कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण के तब व्रत को घर आई हूँ। तो कन्या के वचन सुनकर लीलावती को याद आ जाती है कि इसके पिता ने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बोल रखी थी, उन्होंने नहीं की, शायद हम इसी वजह से भोग रहे हैं। तो लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगती है। लीलावती ने परिवार और भाई बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो।
श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गई और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को तुमने जो कैद कर रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी दोनों बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्तकर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों बोला, हे महानुभावों, भाई बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अर्थात ये तुमको जो दुख मिला है ये मेरी वजह से नहीं, ये किसी देव प्रकोप के कारण तुमको दुख मिला है, तुमने कुछ बोल लगा वो पूरा नहीं किया, इसी वजह से तुमको दुख मिला है। तो ऐसा कहकर राजा ने उनको नई नई वस्त्राभूषण पहनाई और उनका जितना भी धन लिया था उसे दूना धन देकर उनको विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल देते हैं। यहीं पर तीसरा अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान